आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसमें हमें बोला गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो ऐसे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जिसका स्क्वायर का सम कितना होगा 365। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव जैसे कि लाइन वाइज जो एक के बाद एक आता है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कि 1 के बाद 2 आएगा तो इसे हमने कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्जिक्यूटिव का मतलब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले नंबर को माना है लेट दैट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x एंड द सेकेंड इज x प्लस 1। x के बाद क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा, इसलिए हमने दो कॉन्जिक्यूटिव मान लिए x और x प्लस 1। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि उनके सम का स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 365 होना चाहिए। तो अगर मैं पहले नंबर का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं पहले नंबर का स्क्वायर कर दूं और दूसरे नंबर का स्क्वायर करके उसका सम करूं, मतलब जोड़ दूं, तो कितना आएगा? 365। तो एक तरीके से ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई है। इसको मैं इक्वेशन नाम दे सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। इसी को हमें सॉल्व करना है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और इसे हम सॉल्व करेंगे और एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। दो क्यों आएंगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से देख के एक आइडेंटिटी याद आ रही है इस तरीके से, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 365। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? सब लोग बताओ, यही बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2x, 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 365। इतना सबको आ गया। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, यहां तक तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 365 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस 365 प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये प्लस का था इधर आया माइनस का, इधर जीरो बच गया। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ये बन गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन है? 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो पूरी इक्वेशन में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये बन गया। ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी? एक्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना यार तुम लोग। तो x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक और इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में मिल गई है। ठीक है, एक परफेक्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। कौन सी? क्वाड्रेटिक की। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज। अगर हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। देखो फटाफट बताता हूं मैं किस तरीके से दो वैल्यू मिलेगी, यहां ध्यान से देखना। इसके बाद देखो क्या थी हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 182 के अगर आप फैक्टर निकालोगे, 182 के अगर आप इस तरीके से फैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेंगे 13 और 14। ठीक है, कितना मिलेगा? 13 और 14, 13x और माइनस, चलो पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं हम, 14x माइनस 13x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से फैक्टर करते हैं हम, ये सबको आता है। ठीक है, अब जब इसके ये फैक्टर हो जाएंगे तो यहां से हमें क्या मिल गया? x कॉमन मिल गया, x प्लस 14 बन गया, माइनस 13 यहाँ पे कॉमन आ गया, ये x प्लस 14 बन जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करके देखना एक बार अच्छे से, और ये बन जाएगा x प्लस 14 वन टाइम और ये वन टाइम बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसके फैक्टर निकाले। ये अभी जिस कंडीशन में ये क्या है, इसके फैक्टर निकल गए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? दो नंबर्स चाहिए जिनको हमने x और x प्लस 1 माना है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकालेंगे। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो ये केस बन सकता है और दूसरा केस क्या बनेगा? ये वाला। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से ये प्लस 14 उधर गया तो x की एक वैल्यू आपको माइनस 14 मिली है और एक वैल्यू आपको x की प्लस 13 मिली है। क्या मिली है? प्लस 13। समझ में आया ना यहाँ तक सबको कि कैसे प्लस 14 आया, कैसे सॉरी कैसे माइनस 14 आया, कैसे प्लस 13 आया? तो ये x की दो वैल्यूज मिली है। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव आ गई वैल्यू।
इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, इस वैल्यू को हम नॉट कंसिडर्ड कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव वाली। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 13, यहाँ पे हम x की वैल्यू 13 आ गई तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 13 और कंसेक्यूटिव नंबर में क्या आ जाएगा? यही लिख देता हूं मैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता? x और x+1। ठीक है, ये दो ही नंबर थे तो पहला हो गया 13 और दूसरा क्या हो गया? 13+1 विच इज 14। ठीक है, तो ये हमारे दोनों नंबर हो गए 13 एंड 14। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया, जिसमें हमें बताना था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो कि एक पॉजिटिव होगा, सॉरी दोनों पॉजिटिव होंगे, एक आ जाएगा 13 एक आ जाएगा 14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0, जिसमें हमें गिवन दिया है इक्वल रूट्स कि इक्वेशन के पास कैसा है? इक्वल रूट्स है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। बोर्ड के एग्जाम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करने को देगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने गिवन लिख लिया है कि हमें इक्वेशन दी हुई है 2x² + kx + 3 = 0। उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है इक्वेशन का जो कि होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमने कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस इक्वेशन के साथ तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? हमें a की वैल्यू 2 मिली है। देखो ये x² लिखा है, ये x², तो a को कंपेयर करोगे तो 2 मिल जाएगा। ऐसे ही b को कंपेयर करोगे तो k मिल जाएगा और c को कंपेयर करोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन से हमने a, b और c तीनों की वैल्यू निकाल लिए। तो ये दोनों तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है, लेकिन इधर k दिया हुआ है तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके आगे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब इसके आगे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज मिलेगी जो बोला गया है हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट से तो जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट में आप जानते हैं कि इक्वल रूट्स क्या होता है? b² - 4ac = 0। मैं यहाँ लिख देता हूं हैव इक्वल रूट्स। अगर हमारे पास इक्वल रूट्स हैं तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है कि d जो है वो 0 की बराबर है। ठीक है, क्या है? d जो है वो 0 की बराबर है और d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac = 0। ये क्या है? हमारा d का फॉर्मूला है। d हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमने जैसे ही फॉर्मूला लगाया b की वैल्यू हमारे पास है कितनी? k² - 4 * a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 3। हमने वैल्यू पुट करी है इस इक्वेशन में, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करी है। तो ज्यादा ऐसा मत सोचना ये कहां से आया है, सिर्फ वैल्यू पुट करके हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा? देखो 4 2 = 8, इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 8 3 = 24। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? -24 आ रहा है। कितना आ रहा है? -24। ये -24 उधर जाएगा तो k की वैल्यू आपको दे के जाएगा कितनी? इतनी, k² = 24। यहां ध्यान से देखो k² कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, हम काफी क्लोज है k की वैल्यू फाइंड करने के। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं और इसको यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे करते हैं। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखो इधर स्क्वायर था, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा k की वैल्यू √24। k की वैल्यू आ गई √24। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर उधर गया है तो तुम यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, इतना इशू नहीं है उसका। तो जब यहाँ पे ये 24 आ गया है तो या तो यही हमारा आंसर हो गया या इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि k = हमें क्या पता है? 2 2 = 4 4 3 = 12 12 2 = 24, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, 2 2 = 4 4 3 = 12 12 3 = 12 2 = 24। तो यहां से पेयर बन गया 2 का। काय का पेयर बन गया? 2 का। तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया? सिर्फ 6। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपसे क्या पूछी थी? k की वैल्यू पूछी थी। क्या पूछा था? k की वैल्यू। तो आपने k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी है और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहने के लिए और चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।